मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर सरफेस प्रिपरेशन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सरफेस प्रिपरेशन किसी भी कोटिंग या फिर जब भी हम किसी भी मेटल पे या फिर किसी भी टाइप की सब्सटेंस, चाहे वो आपकी मेटल हो गई, प्लास्टिक हो गई, वुडन सरफेस हो गई, इनमें से किसी भी टाइप की जब सरफेस पे हम कोटिंग अप्लाई करते हैं तो कोटिंग से पहले जो आपका सबस्ट्रेट है या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट, उससे हम एक स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट करते हैं और यही कन्वर्जन हमारा कहलाता है सरफेस प्रिपरेशन, यानी कि कोटिंग के लिए किसी भी सरफेस को तैयार करना, दैट इज कॉल्ड द सरफेस प्रिपरेशन। अब सरफेस प्रिपरेशन में पहले हम जानेंगे कोटिंग। तो कोटिंग का मतलब क्या होता है? कोटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपकी किसी भी सबस्ट्रेट की हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप पेंट की, वार्निश की, इस तरह के जो भी आपके कोरोजन प्रोटेक्टिव मटेरियल होते हैं, इस तरह के अगर मटेरियल की अगर आप कोई भी इवन या फिर एक समान थिन लेयर प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? कोटिंग। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी पेपर सबस्ट्रेट होती है, जैसे बुक वगैरह होती है, इन सब पे हम क्या करते हैं? लैमिनेशन के लिए एक प्लास्टिक कोटिंग करते हैं। तो ये प्लास्टिक कोटिंग भी क्या है? आपने प्लास्टिक मटेरियल को एक समान इवन थिकनेस की मटेरियल को आपने सरफेस के ऊपर अप्लाई किया, तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है पॉलीमर मटेरियल को सरफेस के ऊपर अप्लाई करने की, ये हमारी क्या कहलाती है? कोटिंग। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इवन थिकनेस की कोई भी लेयर अगर आप फॉर्म करते हैं the layer formed on any surface, ये हमारी क्या कहलाती है? कोटिंग। बट ये आपकी कैसे होनी चाहिए? इवन थिकनेस की, यानी कि एक समान थिकनेस की, जो आपको डिजायर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगी। इस कोटिंग के बाद हम आते हैं अगले अपने टॉपिक पे, सरफेस प्रिपरेशन पे। तो सरफेस प्रिपरेशन, कोटिंग को अप्लाई करने से जो पहले की टर्म होती है आपकी, वो क्या कहलाती है? सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपरेशन जो आपकी है, इसे हम एक तरह से प्री ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रोसेस को करने से पहले उससे जो आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो चीज हमारी क्या कहलाती है? प्री ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताइए, प्री लिखा है, प्री यानी कि सरफेस को ट्रीट करने से पहले जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर सरफेस को किसी प्रोसेस में लाने से पहले जो भी आप उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्री ट्रीटमेंट या फिर आपका सरफेस प्रिपरेशन। अब ये प्री ट्रीटमेंट या फिर सरफेस प्रिपरेशन हम करते ही हैं, तो इसका जो मुख्य कारण है या फिर जो मेन रीजन है प्री ट्रीटमेंट अप्लाई करने का सरफेस का, वो ये है कि अगर आपकी कोई भी सरफेस जो कैसी है? अनइवन फॉर्म है, ये अनइवन फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं इवन फॉर्म प्लस स्मूथ टेक्सचर। क्योंकि जितनी आपकी सबस्ट्रेट इवन होगी और जितना उसका टेक्सचर स्मूथ होगा, उतनी ही कोटिंग आपकी सबस्ट्रेट पे अच्छी तरह से प्रोवाइड हो सकेगी। अब प्री ट्रीटमेंट के आगे बात करते हैं हम। तो प्री ट्रीटमेंट क्या है? एक तरह से ये आपका एक केमिकली या फिर मैकेनिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? सरफेस को क्लीन करते हैं। और क्लीनिंग क्यों की जाती है? क्लीनिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आपकी किसी भी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए आपकी ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आपने कोटिंग अप्लाई कर रखी है, यानी कि पेंट की एक फिल्म या लेयर आपने अप्लाई कर रखी है, पेंट फिल्म है या फिर आपकी पेंट की लेयर, और इसे हम क्या कहते हैं? कोटिंग।
अगर आपने ये चीज कर रखी है तो इस समय क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका पेंट वेदर रेजिस्टेंट नहीं है या फिर अगर आप इसको कोई भी मैकेनिकली इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो मैकेनिकली इम्पैक्ट जब प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई अगर आपका पेंट वेदर रेजिस्टेंट नहीं है तो उस दौरान क्या होता है, आपकी जो पेंट की लेयर है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिग्रेड होने लग जाती है, यानी कि कोरोड होने लग जाती है। कोरोड होने की वजह से क्या होता है कि इस सरफेस के बीच में कहीं क्रैक, कहीं फेडनेस या फिर कहीं पे ब्लिस्टरिंग, इस तरह के डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जैसे ही आपके डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो ये डिफेक्ट जब आपके बनते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपकी कोटिंग है जो आपके सरफेस के ऊपर अप्लाई की गई है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है और सरफेस से क्या होती है, सेपरेट होने जाती है। तो सेपरेशन की वजह से क्या होता है, जब आपकी कोटिंग सरफेस से सेपरेट होने जाती है तो उस दौरान आपके ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म होने की वजह से जो एडहेशन वर्क होता है, जो एडहेशन आपका यहाँ काम करता है कोटिंग और सरफेस के बीच में, जो आपकी कोटिंग है और जो आपकी सरफेस है या फिर हम ये कह सकते हैं जो आपकी मटेरियल की सबस्ट्रेट है, इन दोनों के बीच में जो एडहेशन होता है वो कैसा हो जाता है आपका, पुअर, जिसकी वजह से जो आपकी पेंट की लेयर है वो सरफेस से क्या हो जाती है, सेपरेट होने लग जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो आपका कोरोजन है वो सरफेस के ऊपर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कोटिंग के हटते ही जो आपका मटेरियल है यानी कि जो आपकी सबस्ट्रेट है वो जिस भी मटेरियल की बनी है वो मटेरियल क्या होता है आपका एक्सपोज होने लग जाता है और जो आपका कोरोजन है वो आपकी सतह पे क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्प्रेड होने लग जाता है, यानी कि फैलने लग जाता है। इस स्प्रेडिंग को रोकने के लिए हम कोटिंग अप्लाई करते हैं और ये स्प्रेडिंग आपकी ना हो इसकी हम ये भी देखते हैं कि जो आपका पेंट है वो आपकी हाई क्वालिटी का होना चाहिए और जो आपकी क्लीनिंग है वो प्री ट्रीटमेंट के दौरान आपकी काफी अच्छी तरह से की गई हो, जिससे कि आपके जो सॉइल्स हैं या फिर जो आपके कंटेमिनेंट्स पार्टिकल है सरफेस के ऊपर जो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं वो आपके डिपॉजिट ना हो। तो पहली चीज तो आपकी यही थी कि हम जो कोटिंग अप्लाई करते हैं तो वो कोटिंग आपकी या फिर जो आप कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं जिस भी टाइप के पेंट की, वो आपका पेंट काफी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कोरोजन को रोक सकते हैं फैलने से। अब सेकंड चीज आपकी क्या आती है कि दूसरी चीज आपकी ये है, जो प्री ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं वो हम सॉइल्स को या फिर जो आपके कंटामिनेंट्स पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं। तो ये तो आपको मैंने जो भी बताया था वो ये था कि किस तरह से आपकी एडहेशन आपकी पुअर होती है और किस तरह से आपकी सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग अप्लाई की जाती है और कोटिंग के बीच में जब एडहेशन आपका पुअर होता है तो आपकी जो सरफेस है और जो कोटिंग है वो किस तरह से एक दूसरे से सेपरेट होती है और किस तरह से उसके ऊपर आपका कोरोजन अटैक करता है। अब ये प्री ट्रीटमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि ये जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये ना हो, यानी कि कोटिंग का सबस्ट्रेट से सेपरेशन ना हो, इसलिए हम सरफेस को पहले से इतना अच्छे तरह से ट्रीट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर आपकी कोटिंग बहुत अच्छे से अडहेस हो जाए, यानी कि वहां पर एडहेशन आपका बेटर क्वालिटी हो जाए, जिससे आपकी कोटिंग सरफेस के साथ हर वक्त अच्छी तरह से स्टिक रहे, यानी कि उससे सेपरेट ना हो। नेक्स्ट जो आपकी थिंग है वो ये था कि सॉइल और कंटामिनेटेड पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उस सब्सटेंस पे जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट पर आपके क्या हो जाते हैं, कुछ कंटामिनेट्स पार्टिकल यानी कि कुछ आपकी इम्प्योरिटीज या फिर अशुद्धि वाले तत्व उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंटामिनेट पार्टिकल या फिर आपके सॉइल्स। तो जब वो आपका प्रोडक्ट बन के निकलते हैं या फिर कास्टिंग होके निकलते हैं या फिर फॉर्मिंग होके निकलते हैं तो उस दौरान उन प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, कंटामिनेट पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इन कंटामिनेट पार्टिकल के साथ ही आप उस प्रोडक्ट पर, ये मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बताया कि इसे हम बना रहे थे, इसके ऊपर जब आप कोटिंग अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान
आपके डर्ट पार्टिकल या फिर आपके डस्ट पार्टिकल, या फिर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो मेटल सबस्ट्रेट का है, तो आप देखते होंगे कि मेटल अगर आपका सबस्ट्रेट बनाया जाता है तो वो कोरोड ना हो, इसलिए हम उस पर ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग कर देते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपकी कोई भी सबस्ट्रेट प्लास्टिक की है यानी कि पॉलीमर की है, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हम रिलीजिंग एजेंट का यूज करते हैं, और ये रिलीजिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं या फिर ऑयल्स होते हैं या लुब्रिकेट होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब अगर ये आपके ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको, ये पॉइंट्स आपके क्या है, कंटेमिनेट्स पार्टिकल, यानी कि चाहे वो ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ग्रीसिंग मटेरियल हो गया, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, तो अगर ये आपके सरफेस पे डिपॉजिट हैं, तो अगर आप इसको कोटिंग अप्लाई करते हैं तो कोटिंग और इनके बीच जो आपके कंटेमिनेट्स पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में, कोटिंग के बीच में और जो आपकी प्रोडक्ट की सबस्ट्रेट है इसके बीच में क्या करते हैं, एक तरह से अवरोध उत्पन्न करते हैं, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका एडिशन क्या हो जाता है, लो क्वालिटी का हो जाता है और कोटिंग आपके सबस्ट्रेट से अच्छी तरह से नहीं चिपकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की क्लीनिंग करते हैं, और यही क्लीनिंग प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस, ताकि आपकी सबस्ट्रेट कोटिंग से सेपरेट ना हो और आपकी जो अपीयरेंस है या फिर ग्लॉस है या आपका जो एडेशन है, ये सारी आपकी जो पेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको बहुत अच्छी मिले। तो इन प्रॉपर्टीज को लेने के लिए या फिर इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से सबस्ट्रेट के ऊपर पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो जितने भी आपके प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, जो भी मैंने अभी आपको समझाया, इस सभी प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में मेनली हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। और ये जो आपकी क्लीनिंग होती है, ये दो टाइप्स की होती है, मैकेनिकली और केमिकली। अब ये जो आपकी क्लीनिंग होती है मैकेनिकली और केमिकली, ये आपकी डिपेंड करेगी टाइप्स ऑफ सॉइल पे, यानी कि जो पार्टिकल कोटिंग और सबस्ट्रेट के बीच में रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए आप केमिकल और मैकेनिकल क्लीनिंग करेंगे, लेकिन उन्हें हटाने के लिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप्स के आपके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट है। हम अगले वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पता करेंगे।